अच्छा, लोकसभा चुनाव जो काफी निकट है और बीजेपी इस समय जो है कैंडिडेट उतार दी है मैदान में, तो कब तक संभावना है कि जेएमएम भी अपने कैंडिडेट को उतार देगी? हम लोग का अभी समय है, जिस समय अधिसूचना जारी होगा उसके बाद से गिनती गिनिएगा। अधिसूचना जारी अभी नहीं हुआ है, 12 तारीख के बाद अधिसूचना जारी होगा, तब तक हम लोगों का बैठक अंतिम हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा। अच्छा, बीजेपी जो है गिरिडीह और धनबाद को छोड़कर कैंडिडेट दिया है और एक हाल फिलहाल में जो एक समिति का उदय हुआ है जेबीकेएसएस, उसका नाम तो जानते ही होंगे, तो उन लोग का कहना है कि हम लोग का डर से जो है वहाँ पर कैंडिडेट नहीं दिया है। क्या कहिए? देखिए, कोई किसी के डर से कैंडिडेट दे या नहीं दे ये अलग बात है, अब उनकी अपनी बात है, वो बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए कि हजारीबाग से जयंत सिन्हा वापस हो गए। आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे हिंदुस्तान में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। तो ये आंधी जो था वो खत्म हो गया, अब यहाँ तूफान दूसरा है और उसमें उनको डर है कि हम ध्वस्त हो जाएंगे, इसलिए डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनको डर पैदा हो रहा है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट दें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को मात दे सके। अभी ये लोग इसी ये में उधेड़-बुन में है और हम समझते हैं कि इनको समय लगेगा। रांची लोकसभा से जो है पिछले बार भी संजय सेठ थे और वो जीत भी हासिल किए थे। मोदी की लहर थी, उसकी लहर में जो है वो पार हो गए थे। क्या इस बार भी वो जीत पाएंगे? अब तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि वो लहर जो था वो अब है नहीं और मूलवासी आदिवासी के बीच में जो मैसेज गया है अभी के समय में, राजनीतिक परिदृश्य जो दिखा, हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दो, इनका जो स्पीड है काम करने का उससे हम लोगों को घाटा हो जाएगा, इसको बर्बाद करो, परेशान करो, तो ये जनता देख रही है। इसलिए वो हवा और ये हवा में फर्क है। अभी हेमंत सोरेन की हवा है और इसी हवा में कितने लोकसभा सीट जो है ना झारखंड से उड़ जाएंगे उनके। तो कितना संभावना है कि जेएमएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा? हम लोग गठबंधन के साथ मिल करके 14 सीट में लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि जो संसदीय क्षेत्र है उसमें अपने ही इलाके के लोगों को जो है खड़ा करना चाहिए? निश्चित रूप से जो स्थानीय है, आप भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, बीडी राम कहाँ के हैं? वही तो संजय सेठ भी है। संजय सेठ कहाँ के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जो टिकट दिया है इसको मूलवासी देख रहा है। अब हवा बदल चुका है मैडम, और देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर आपको स्थानीयता की लहर है और इसका फायदा निश्चित रूप से गठबंधन को होगा, हमारे गठबंधन को। और जो भी बाहरी कैंडिडेट हैं, चाहे पिछले बार में कितनों ही हवा में जीत गए, लेकिन इस बार जीतने नहीं जा रहे। देखिए दादा, आप थोड़ा सा अनुभवी हैं राजनीतिक में, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जेबीकेएसएस का जो एक नेता है, छात्र नेता जयराम महतो, वो उनका भाषण जो होता है काफ़ी लोगों को अट्रैक्टिव करता है अपनी ओर। तो हाल फिलहाल में जो है वो राजनीतिक में कदम रखे हैं, तो क्या कहिएगा उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करिए। देखिए, ये जोश जो है वो झारखंडियों में होना ही चाहिए और उस जोश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जोश जो है वो दिशाहीन ना हो। जो दिशा है, जो समाज को, उनको, जो जयराम मेहता जी को हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के जितने भी पुराने नेता हैं, चाहे वो कितनों ही बुरे हैं, लेकिन वो सोचेगा झारखंडी हित में। और भारतीय जनता पार्टी या जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उनका सोच राष्ट्रीय स्तर पर होता है। लेकिन जो शिबू सोरेन जैसे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी दांव में लगा करके आज झारखंड अलग राज्य किया, हेमंत जी हैं, वो उनके किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए भी हैं। तो इन जैसे लोगों पर टीका टिप्पणी ना करें और जो शक्ति उनके पास है उसका उपयोग झारखंड के व्यक्तियों के हित में लगे। और ये सबसे बड़ा आज चुनाव जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है बाहरी शक्तियों को बाहर निकालने का, जो यहाँ पर घुसपैठ करके और घर बना चुके हैं, पैठ बना चुके हैं, उनको बाहर करने का कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 कदम हम पीछे भी हटें,
लेकिन झारखंडियों का हित हो ऐसा उनको सोचना चाहिए। अच्छा, और उसी डुमरी लाइन पे उपचुनाव काम हो रहा था उस टाइम जो है एक जेबी केसेस का ही लड़का था करण महतो, जो बेबी देवी को जो है सपोर्ट किया था। वो उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट के कारण उसको जीत हासिल हुई। निश्चित रूप से, अरे 2-2 वोट भी अगर सपोर्ट कर दे 50,000 आदमी तो 2 लाख वोट आ जाता है। तो इस तरह से उनका जो छोटा बड़ा जो भी सहयोग रहा वो सहयोग रहा, बड़ी बात है, वो हम सम्मान करते हैं उसका। अब लगातार जो है सीएनटी एक्ट का बात करते हैं और रांची की जो है खास जमीनें जो है सीएनटी एक्ट पर आती है, तो समाप्त मतलब लगभग सारी जमीनें जो है बिक के खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आदिवासी ही रहे, फिर सीएनटी एक्ट का जो है क्यों नहीं इस पर अच्छा किया? सीएनटी एक्ट जो है वो एक ऐसा कानून है कि आदिवासी की जमीन को कोई दूसरा गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है, लेकिन उसी में एक एसएआर कोर्ट है जिसके माध्यम से कंपनसेशन के आधार पर 5 डिसमिल 7 डिसमिल जमीन, अगर जमीन का आदिवासी का है, आदिवासी किसी को रैयत बसा दिया है, उसको घर बना दिया है, अब वो चाहे कि हम इसके बदले में कुछ भुगतान ले करके और इसको कोर्ट के जरिए इसको दे दें और घर बना सकता है। तो ऐसा छेद जो है उस छेद का लाभ लोग उठा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि सरकार एक अलग चीज़ है और जो इस कार्य में बैठे हुए हैं, जो लोग ज़मीन का देखभाल करते हैं, जो नियम कानून के आधार पर राजस्व का या जो भी रजिस्ट्री ऑफिस हो गया या कोर्ट कचहरी, वहाँ पर अलग तरीके से चलता है लोग। इसीलिए बहुत सारा चीज़ सरकार को जानकारी में भी नहीं होती है और कोई बड़ा मामला हो जाता है तब सरकार संज्ञान में लेती है। और जहाँ जहाँ इस तरह का मामला हुआ है सरकार ने संज्ञान में लिया है और उसका निराकरण निश्चित रूप से किया है। इसलिए सरकार ज़्यादा दोषी हम इसमें नहीं कहेंगे, यहाँ अफसर लोग हैं। और दूसरी बात कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता नहीं होता तो कुल्हाड़ी का कटने का रास्ता नहीं होता। तो इस ज़मीन को, आदिवासी की ज़मीन को सीधे सीधे आदिवासी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आदिवासी नेता ही उसमें दलाली करके किसी दूसरे को दिला दिए। तो ये गलत है, ये परंपरा का बंद होना चाहिए। तो इस तरह से क्यों नहीं किया आप लोग? विरोध तो हम लोग करते ही हैं। हम लोगों ने जब झारखंड अलग राज्य हुआ था तो झारखंड खतियानी मंच बनाया था इसी को ये करने के लिए, लेकिन खतियानी मंच जो है ना तितर बितर हो गया, इसलिए कि ऐसा सब्जेक्ट है कि पैसा आदिवासी जमीन बेच नहीं सकता है, पैसे की जरूरत है, चुपके से किसी को दे दिया सादा पट्टा बना करके। मतलब यहाँ के आदिवासी जो है जागरूक नहीं है, हाँ, मतलब जागरूक कहो नहीं है, मतलब अपनी चीजों उन लोगों को को पता नहीं रहता है कि ये बहुत बेच सारा दें कि क्या बेच देने के बाद क्या हो जाएगा, और उसी गलती में नुकसान कर लेते हैं। तो ये बहुत मतलब यहाँ के लोगों को जो है जागरूक होने की काफी ज्यादा जरूरत है। काफी जागरूक होने की और जरूरत है। दादा और एक सवाल है, जैसे आप लोग के घर में भी जो है बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, तो हाल फिलहाल में ही जो आप सुने कि जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लीक हुआ, उस पर जो है छात्रों ने आंदोलन किया रद्द करवाने के लिए एग्ज़ाम को। उसके बाद काफ़ी छात्रों पर जो है एफआईआर हुई थी। एफआईआर होने के बाद और छात्रों ने गिरफ्तारी देने के लिए आंदोलन किया, उस समय पुलिस आके गिरफ्तार नहीं की और बाद में उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल परसों जो है 29 फरवरी को ट्विटर आंदोलन हुआ था, ट्विटर में भी जो है यहाँ का हैशटैग वो ट्रेंड कर रहा था। तो कितना दिन के बाद इसका सुनवाई होगा? चंपई सोरेन का देखिए, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि अफसर और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अलग ट्रैक में कभी कभी चलते हैं, तो वहाँ आला कमान का बात तो मानना ही पड़ेगा। आला कमान का तो देखिए संज्ञान में आने के बाद अब एक कमेटी बनी हुई है जेएसएससी की, उसके चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, परीक्षा नियंत्रक है, तो उनको स्वतंत्र इकाई है, उनको छोड़ दिया गया है कि भाई इतना बहाली है इसको तुम बहाल करो, यह सिस्टम होगा। उसमें अंदर से खेला हो गया, तो खेला हुआ, उसके बाद जब ब्लंडर हुआ, जब वायरल हुआ तो सरकार के क्वेश्चन संज्ञान लीक में करने वाला भी क्या उसमें हाँ। साजिश थी? निश्चित रूप से आपने क्वेश्चन यहाँ नहीं देखा होगा लीक होते, ये लीक हुआ बिहार से, बिहार से हुआ लीक। ये लोग यहाँ पर हर तरह का हथकंडा अपना करके पैसा कमाना चाहते हैं, आदमी को नौकरी का लालच देते हैं, ठगते हैं पैसा,
मैं समझता हूं कि जितने लोग पैसा दे करके नौकरी करने की कोशिश करते हैं उसमें 99% 9 व्यक्ति निश्चित रूप से धोखा खाता है। निश्चित रूप पेपर लीक करने वाले को कब सजा मिलेगी? पेपर लीक करने वाला जांच हो रहा है, अभी देख लीजिए। कुछ लोग तो अरेस्ट हुए हैं, अपर सचिव बेटे गिरफ्तार हुए हैं, अभी बहुत सारे कहानी अभी एपिसोड निकलने वाले हैं। तो थोड़ा जांच का काम जो है ना, ये चूंकि बड़ा मामला है, नहीं धीमी नहीं है, आपको लग रहा होगा धीमा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जांच है कि जिसको जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो तब तक उस पर हाथ नहीं डाला जाता है। आप देख लीजिए, चेयरमैन इस्तीफा दे दिए। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और निश्चित रूप से जिन छात्रों के खिलाफ में FIR भी हुआ है वो भी खत्म होगा, ये संज्ञान में है माननीय मुख्यमंत्री के, और उनका दिशा निर्देश SIT कमेटी वालों को दिया जा चुका है। इसलिए बहुत जल्द इस पर हम लोग समझते हैं कि कोई निर्णय आएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। अच्छा, और मोदी जी से भी एक गुजारिश होगी कि जब झारखंड में आरक्षण की बात आती है तो, और हम पड़ोसी राज्य की बात करें बिहार की, तो बिहार में लगभग जो है 77% आरक्षण को जो है उन्होंने लौटा दिया। उसके बाद भारत का ही एक राज्य है तमिलनाडु, जहां पर लगभग 69% जो है वहां पर आरक्षण है। जब झारखंड की बात आती है आरक्षण की, तब उनको नया कानून, नया संविधान का याद क्यों आ जाता है? ये कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के हित में, झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो है बहुत दिनों से जो है खिलवाड़ हो रहा है। और झारखंड अलग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है उनका हक और अधिकार मिल सके। क्या हुआ, 24 साल हो गया झारखंड राज्य अलग हुए। 24 साल में हमको एक भी ऐसा घर दिखा दीजिए जहाँ पर वो दिन रात मतलब 2 दिन काम ना करे और उसको खाने को मिल जाए। आज झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरपूर है। झारखंड राज्य महान खनिज संपदा में गिनती आती है। 40% खनिज जो यहाँ से बाहर जाती है, फिर भी झारखंड के लोग जो इतना गरीब क्यों है? पहनने के लिए कपड़े नहीं, चप्पल नहीं है पैर में, ऐसा क्यों सर? देखिए, इसी को लेकर के और झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो भी झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किए, वो सारे इसी बात को लेकर के किए कि यहाँ के लोगों का शोषण भैया दोहन होता है। यहाँ का, इसको सोने की चिड़िया बोलता है, हीरा नागपुर और सोना नागपुर, तो इसको दोहन कर रहा है, इसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसलिए ये लड़ाई लड़ी और अलग राज हुआ। अलग राज होने के बाद जिस दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठाया गया, तो एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो पनौती था, बाबूलाल मरांडी, जिनको आधा रात को शपथ दिलाया गया दिया बुता के। आपको याद है कि नहीं है पता नहीं, 23 साल 24 साल पुराना बात है, लेकिन अंधेरी रात में इनको शपथ दिलाया गया और झारखंड का उदय हुआ था उसी जगह तो ये लोग डुबा दिया। और गलत आदमी को लाने के बाद गलत निजी डिसीजन, और ये भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली बन करके उनके हाथों में खेलने लगे। जी, बाबूलाल से भी एक है गुजारिश है कि वो भी वही तो पहले सीट पर बैठे थे, क्यों वो झारखंड का विकास नहीं किए? क्यों एक अच्छा नीति नहीं बनाने सके आज तक? और वही स्थानीय नीति के लिए आज तक लड़ाई हो रही है और उसी पे वो टिप्पणी करते हैं, दूसरों पर इल्जाम आरोप लगाते हैं। उनको ही तो सबसे पहले आला कमान सौंपा गया था, उनका हक नहीं बनता था? वो क्या झारखंडी नहीं थे कि झारखंड हित में एक स्थानीय नीति बना सके? नीति है झारखंड की जनता, कहीं के भी जनता को ये सब समझ में नहीं आती है। वो लोग वोट करते हैं एक अच्छा नेता को इसलिए चुनते हैं विश्वास करके कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारी समस्या को जो है सबके सामने लाएंगे और उन समस्याओं को हल करेंगे। यही सोच समझ के जो है एक सरकार एक सदस्य को वो चुनती है, लेकिन बाद में होता क्या है, अपना वो लोग झोली भरने में लग जाते हैं। निश्चित रूप से। और ये उदाहरण हम किसको दें? आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर जितने संख्या में लोग बैठे हुए हैं ना, किसी का भी घर जाके आप देखिए, अगर कोई BPL परिवार से नहीं है तो हमको कहिएगा। सारे लोग हैं। क्यों है सर ऐसा? देखिए, BPL ही खाली नहीं है, जिम्मेदार देखिए आप पिछली सरकार, अभी हम लोग जितना भी, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में गरीबी रेखा के अंदर में आने वाले लोग 48% थे। हेमंत सोरेन के प्रयास से वो 27% हो गए हैं। कितना परसेंट का गिरावट हुआ? ये हेमंत सोरेन की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है और उसने यहाँ गरीबी रेखा को मात दी है। आज 20 लाख अबुआ आवास, केंद्र सरकार का इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। रहे हैं आप लोग इंदिरा आवास, अबुआ आवास, आवास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग रोजगार दे दीजिए। रोजगार के लिए तो हम तैयार बैठे हुए हैं, 5 लाख रोजगार की बात कही है और वो देंगे ही उसको।
लेकिन हमारा नीति जो किसान है, को जो है राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको राशन कमाने के लिए आप किसान को राशन भी दे रहे हैं जो उस स्तर का है, और किसान को हम ऋण भी दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं कि अच्छे तरीके से खेती करो, झारखंड को भी उन्नतशील बनाओ और खुद भी उन्नति करो। हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया, हमने किसानों का बिजली माफ कर दिया, हमने हर तरह का सहयोग करने का कोशिश किया है कि किसानों की स्थिति जो है ऊपर उठे, और राज्य की जनता को, किसान अब खुशहाल होगा तो राज्य की जनता भी खुशहाल होगी।